Audio Jungle. नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। कई बार हमसे ये प्रश्न किया जाता रहा है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन एजुकेशन में कौन ज़्यादा अच्छी है, ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है या ऑफलाइन। और जो भी नए नए स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट क्रॉस करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आते हैं तो उनका ये क्वेश्चन लाजमी है। तो आज हम इसी क्वेश्चन के आंसर को तलाशते हैं, कुछ अपने अनुभव को साझा करते हैं और कुछ सबके अनुभव को मिला करके एक कंक्लूज़न निकालते हैं। और इसको हम सीधे डायरेक्ट कंक्लूज़न के तौर पर नहीं समझेंगे, इसको हम कुछ पॉइंट वाइज समझेंगे, तब हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि क्या ज़्यादा सही रहेगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तो जुड़े रहिए। और आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड। ये वाक्य आप बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे हर एक पॉइंट में ये आपको एक बार सोचना है कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन्ड, उस तरह से, नहीं तो फिर ये बायस्ड हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है टीचर। आप ये जानते हैं कि ज़िंदगी में हमारी एक टीचर का क्या रोल होता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे गांव से होते हैं जिनके आसपास कोई ठीक ठाक कोचिंग नहीं होती, तो हम उसे शहर का रास्ता तलाशते हैं और पहुंच जाते हैं बैग लेकर के शहर। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक नहीं, इसको भी समझते हैं। देखिए, जब कोई अच्छी खासी कोचिंग नहीं होती है या फिर कहीं थोड़ी दूरी पे कोई है भी, तो वो हो सकता है उतनी अच्छी ना हो, तो फिर शहर जाना मजबूरी होती है कि अगर ऑफलाइन कोचिंग पढ़नी है तो फिर हमको शहर जाना होगा। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आप किसी भी टीचर से, देश के किसी भी कोने से, आप घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में आपका डिसिप्लिन काम आता है कि आप कितनी शिद्दत से पढ़ाई कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रजाई में पढ़े हैं, क्लास चल रही है मूवी की तरह, ऐसा नहीं। और ऐसा नहीं है कि सामने स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर क्लास चल रही है और इधर फ़ोन पर चैटिंग चल रही है। तो इन सब डिस्ट्रैक्शंस को आपको अवॉइड करना होगा, तब आप ऑनलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ओवरऑल फैकल्टी यानी टीचर के मामले में ऑनलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की आती है तो एक बार फिर से ऑनलाइन जीत जाता है। कैसे? अगर किसी शहर जाकर रहेंगे तो वहाँ पर अकेले रहेंगे या एक दो मित्र लोगों के साथ रहेंगे, तो कुछ टाइम तो उनके साथ स्पेंड होगा। वो आप खाना बनाएंगे, रेडी होकर जाएंगे, आने जाने में समय लगता है, तो इस तरह से बहुत सारा अननेसेसरी टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। और कुछ जो आप फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, किसी और के साथ घूम रहे हैं, एटसेट्रा, तो इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन का सहारा लेना पड़ सकता है। ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन बेहतर ऑप्शन है। और जो लोग ये कहते हैं कि ऑफलाइन में हमें ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि ऑफलाइन वाली वाइब नहीं आती है, फील नहीं आती, तो यार हमको सीखना है। फील लेने के और भी कई रास्ते। कई सारी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में बहुत पीछे बैठना पड़ता है, ठीक से दिखाई नहीं देता या सुनाई नहीं देता, या फिर अगर दिखाई देता है, सुनाई भी देता है, तो स्क्रीन लगी है उसमें देखना पड़ता है। तो बात तो वही हुई ना ऑनलाइन वाली। तीसरा जो पॉइंट है वो है पैसा। ये आप भली भांति जानते हैं कि ऑनलाइन की अपेक्षा ऑफलाइन कोचिंग्स ज़्यादा पैसे लेती, और उसके साथ साथ आप अगर बाहर रह रहे हैं तो आपके कमरे का किराया और खाने पीने का जो बहुत सारे खर्च आपके जुड़ जाते हैं, उनसे बहुत कम बजट में आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। हालांकि आप ये ना समझिए कि हम ऑनलाइन को ही बायस्ड करके इस वीडियो को बना रहे हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। हर तर्क से हम इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा, आपके प्रश्न का उत्तर सही तरह से मिल जाएगा। और चौथा पॉइंट है कंफर्ट। देखिए, मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बताया, बीच में भी बताया कि आप कितने डिसिप्लिन्ड, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कोई आपसे ये पूछने वाला नहीं है कि आपने कल क्लास क्यों नहीं ली, कितने बजे आप क्लास ले रहे हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इन सब की ज़्यादा कोई फिक्र करने वाला है नहीं। और अगर आप ये सोचते हैं कि हमको कोई फिक्र करने वाला चाहिए, तो इसके लिए फिर आपको ऑफलाइन का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और वही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है डाउट सेशन का। देखिए, अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं उसके साथ आपके बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होते हैं, तो फिर उनको सॉल्व करना भी आपकी जिम्मेदारी। और जो ऑनलाइन कोचिंग्स में होता है वो ये होता है कि वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इंडिविजुअली हमारे सभी डाउट्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो उनके सॉल्यूशन भी नहीं आ पाते। और हो सकता है या एक दो बार टीचर ने बताया फिर भी हमको नहीं आया, तो फिर भी हम ये नहीं कह पाते हैं, या हमारा मैसेज वहाँ तक कमेंट पहुँच पाता है कि नहीं पहुँच पाता है कि हमारा जो डाउट है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको बेहतर तरीके से, जहाँ पर आपको पर्सनली गाइडेंस मिले, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये एक बेहतर ऑप्शन है।
तो इस तरह से हमने 4-5 पॉइंट्स को लेकर के इस ऑफलाइन और ऑनलाइन के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपके लिए क्या सही है। और अगर पर्सनल ओपिनियन मेरी समझना चाहें तो मैं ऑनलाइन के पक्ष में ज़्यादा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन मायने में ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है ऑफलाइन की अपेक्षा। तो अब आप ये समझिए कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप किस तरह से आपके डाउट्स होते हैं या किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, उस तरह से एक्शन लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे हेल्प मिली होगी। तो इसी के साथ जुड़े रहिए वीडियो के साथ, यानी चैनल के साथ। मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।